इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो बैटल ऑफ बंगाल में आज ममता ने महंगाई को बड़ा हथियार बनाया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज महंगाई मुद्दा बनाकर संसद में हंगामा किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा से भाग रही है। और आज यही मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका मैं एक एक करके परिचय आपसे करवा दूं। गौरव भाटिया हमारे साथ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, साथ ही साथ पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता, और जुई विश्वास हमारे साथ टीएमसी की प्रवक्ता जुड़ गई। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। गौरव, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। आपके तमाम प्रवक्ता हमारे चैनल पर भी आते हैं और वो हमेशा ये कहते हैं कि महंगाई अगर मुद्दा है तो ये मुद्दा उठाने का काम विपक्ष का है। अब जब विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है तो ऐसे में अब गलत क्या है, ऐतराज क्यों है, और विपक्ष अब ये भी कह रहा है कि आप चर्चा से भाग रहे हैं? देखिए पंकज जी, आपने कहा कि ये मुद्दा उठाने का कार्य विपक्ष का है, तो मैं सबसे पहले तो कह दूं कि केंद्र की सरकार है और प्रदेश की भी सरकारें हैं, वहां भी विपक्ष है। और जो जिम्मेदारी है वो सरकारों की होती है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो। आप भी ये मानेंगे कि कोविड की महामारी में जो सरकारों का रेवेन्यू था उसमें शॉर्टफॉल हुई थी, और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सरकारों की थी, खासकर केंद्र सरकार की थी, कि जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसको किस तरह से हमने राहत दी। 20 लाख करोड़ रुपए का हमने पैकेज दिया। 8 करोड़ ऐसी फैमिली हैं जिनको गैस के सिलेंडर दिए जा रहे हैं। 80 करोड़ जो गरीब है उनको अनाज दिया। इसलिए जरूरतें होती हैं कि केंद्र की सरकार भी टैक्स लगाए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, असम की सरकार है, असम की सरकार ने 5 रुपए जो है एडिशनल टैक्स था वो कम कर दिया पेट्रोल पे। उसके अलावा मेघालय ने 7 रुपए 40 पैसे कम किया। और सबसे ज्यादा टैक्स तेल पे कहां पे है? पेट्रोल पे सबसे ज्यादा वैट जो है वो राजस्थान में है, 36%। तो जो कांग्रेस पार्टी आज केंद्र सरकार से पूछ रही है, क्या उनसे यह भी पूछा जाना वाजिब नहीं है कि आप लोग आम आदमी की चिंता क्यों नहीं करते और अपना टैक्स क्यों नहीं कम करते? और दूसरी बात, जो बात आरबीआई के गवर्नर जी ने भी कही है कि क्यों ऐसा है कि जीएसटी से बाहर रखा हुआ है आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, लाइए, उससे भी राहत मिलेगी। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूं कि केंद्र के ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिसका निर्वहन वो कर रही है। जैसे हमने बजट में देखा, हेल्थ बजट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई 137% की। जो 94,000 करोड़ था वो 2,23,000 करोड़ कर दिया गया। वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए। जब बात आती है तो ये लोग कहते हैं मुफ्त में वैक्सीन दो। तो अगर रेवेन्यू जनरेशन होगा तभी तो जो जनता के लिए हितकारी योजनाएं हैं वो चल पाएंगी। और इसीलिए ये जिम्मेदारी जैसे केंद्र सरकार की है वैसे ही प्रदेश की सरकारों की है। चलिए, आपने टीएमसी की गौरव भाटिया, आप जरा एक एक करके मैं सबके पास चला जाऊं। देखिए, पवन खेड़ा ने और जुई विश्वास जी ने बहुत आराम से आपकी बात सुनी है, तो मैं चाहूंगा एक एक करके आप सबकी बातें सुन लें और फिर हम इस डिबेट को खोलेंगे। पवन खेड़ा, सब कुछ तो ठीक है, सरकार अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वाह कर रही है, गौरव भाटिया जी बता रहे हैं, और केंद्र सरकार की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनका निर्वहन करना पड़ता है ठीक से, वो भी वो कर रहे हैं। तो आपको किस बात का एतराज है ऐसे में? एतराज कई हैं, शुरू करते हैं। राजस्थान का 33% वैट इन्होंने बता दिया, मध्य प्रदेश का 33% नहीं बताया, तो आधी बात मत बताया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 29 जनवरी 2021 को वैट घटाया या नहीं, इसका उत्तर दीजिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घटाया या नहीं, इसका भी उत्तर दीजिए। पिछले 6.5-7 सालों में आप सिर्फ और सिर्फ एक्साइज के माध्यम से 820% आपने डीजल पर और 258% आपने पेट्रोल पर एक्साइज डाला। 21 लाख करोड़ से ऊपर आप अर्जित कर चुके हैं। ये राहत जनता को क्यों नहीं दी गई? कोविड तो अभी आया पिछले साल, उससे पहले क्या मजबूरी थी आपकी? पोलियो की भी टीकाकरण इस देश में, पोलियो की बूंदें भी बढ़ती थी, क्या उसका कोई पैसा लिया जाता था?
और भी टीकाकरण होता था इस देश में, बचपन में हम सबने टीके लगवाए हैं, क्या पैसे देके लगाए हैं। आप टीके के भी पैसे ले रहे हैं और उसके बाद कहते हैं पीएम केयर फंड, कितना पैसा आपने लिया उसमें, वह भी कोविड के नाम से। कोविड के नाम से आप कितना लूटोगे इसका भी एक बार बता दीजिए देश को कि कोविड के नाम पर हम आपको इतना लूटेंगे। अरे 21 लाख करोड़ कोई छोटी बात होती है। रसोई गैस आज की जो अंतरराष्ट्रीय कीमत है जिस पर आपको रसोई गैस मिल रहा है वो है 609 रुपए प्रति सिलेंडर। कितना ले रहे हैं आप? 819 रुपए प्रति सिलेंडर जी। आज के जो कच्चे करिए मनमोहन सिंह जी के वक्त में, तब 160 तक $130 तक जा चुका था, 108 से 130 के बीच में रहता था। तब 71 रुपए में पेट्रोल बिकता था, 58 रुपए में डीजल बिकता था। आज $60 प्रति बैरल कीमत है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जी। और पेट्रोल 90, 95, 93। चलिए पवन खेड़ा, हम आपकी सारी बातें गौरव भाटिया ने सुन ली। अब जरा मेरे को एक बार जूही विश्वास जी के पास भी जाना है, फिर मैं आप दोनों के सवाल के जो जवाब हैं वो गौरव भाटिया से हम लेंगे। जूही, आप जरा बताइए, ममता बनर्जी कल गैस के सिलेंडर लेकर उन्होंने पदयात्रा की और आज फिर से उन्होंने एक बार ये बात दोहराई है, ये जो ज्वलंत मुद्दा है, उन्होंने अब ठीक टाइमिंग को लेकर सवाल उठेंगे। उन्होंने चुनाव के वक्त ये मुद्दा उठा दिया। वो कह रहे हैं कि एक तरफ मुफ्त में चावल दे रहे हैं और 900 रुपए सिलेंडर के दाम। जी, मैं आपसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ये आप जो बोले हैं कि विपक्ष के मुद्दे हैं, ये कोई विपक्षी पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये देश के 134 करोड़ जनगण का जो आम आदमी है उनका मुद्दा है। ये जो सत्ता में जो सरकार है ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हैं लोग, आराम से घर में बैठे हैं, लोग को बाहर नहीं आ रहा है, रास्ता में नहीं आ रहा है, तो हम लोगों से ये अपील करेंगे लोगों को खामोशी तोड़ के रास्ता में आना है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप देख ही रहे हैं सीधे अभी जो हाल है देश में, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई जो इतनी ज्यादा हो गई है, गरीब आम आदमी जितने भी लोग हैं उनके जेब में सीधे डाका डाला जा रहा है। चोरी तो छोटे मोटे बात है, ये सीधे लोगों के जेब में डाका डाले जा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि मई 2020 में ये की क्या था, प्राइस 584 रुपया था, फिर ये दिसंबर 20 में हो गया 720 रुपया। एलपीजी सिलेंडर का जो महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रहा है, फरवरी 21 में हो गया 795 रुपया, अभी हो गया 845 रुपया। तो ये जो डेढ़ महीने के अंदर करीब 150 से 200 रुपया दाम बढ़ गया है एलपीजी का। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश के 134 करोड़ जनता की आवाज होना चाहिए। जनता को रास्ता में आके इसके खिलाफ बोलना चाहिए। गौरव भाटिया, आज हमने आपको बीच में विंडो में रखा है ताकि आप दोनों तरफ से आप पर सवालों ने जवाब दीजिए। अब जरा कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है और ऐसे अवसर पर आज ममता बनर्जी ने भी ये सवाल उठाए कि भैया आप चावल जो है मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं और सिलेंडर का दाम 900 बना दिया आपने। उज्ज्वला योजना का मजाक नहीं तो और क्या है? जी, हम वही बोल रहे हैं कि आज देश। जी, आप जरा सुन ले गौरव भाटिया को। जी, आप हमसे पूछ रहे हैं? गौरव भाटिया जवाब देंगे अब आपको। देखिए पंकज जी, मैं कहने जा रहा था कि दोनों तरफ तुष्टीकरण, सांप्रदायिक राजनीति और बीच में विकास। और मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि ये प्रश्न इन दोनों ने उठाया और मुझे उत्तर देने का मौका मिलेगा। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों का उत्तर देते हैं। इनके समय में महंगाई, इन्फ्लेशन क्या था? 11%, 10%, और हमारे समय में क्या है? 3% के आसपास रहा, 2.5 और अब 4% के आसपास है। तो आम आदमी के लिए तो यही बहुत बड़ी राहत है कि महंगाई जो है हमेशा नियंत्रित रही है। ये हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं तो इनसे पूछ रहा हूं। राजस्थान में जो 2% आप कम करने की बात कर रहे हैं ना, उसके बावजूद 36% वैट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, पूरे देश में सबसे ज्यादा, और उसके ऊपर 1.5 रुपए का एसएसपी है। ये भी आपको जानकारी दे दूं। ऐसा क्यों है? दिल्ली में जो तेल की कीमत है पेट्रोल की वो 90 रुपए है, मुंबई में लेकिन 100 रुपए है। पंकज जी, वो इसलिए है कि 26% जो वैट लेते हैं उसके ऊपर से 10 रुपए 12 पैसे और टैक्स लगाते हैं आम जनता के लिए, इसलिए 100 रुपए है। तो पहले तो कम करिए। तीसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जो वित्त अनुशासन है उसको आप पूरा कर पाते हैं कि नहीं। इनके समय में 6% जो है फिस्कल डेफिसिट रहता था। अगर कोई कमाई आती है टैक्स के माध्यम से तो वो जाती है जनता को वापस, लेकिन इनके समय में महंगाई डायन
और उसके साथ भ्रष्टाचार की चुड़ैल दोनों आम आदमी को खाती थी, वो अब बंद हो गया है। केवल और केवल जो गरीब जनता है, मजदूर है, महिलाएं हैं, इनको हम लोग सुनिश्चित करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जो लाभान्वित हो उनके पास रुपया पहुंचे। चौथी बात इन्होंने लूटने की करी और रसोई गैस की। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो गरीब जनता है, 8 करोड़ सिलेंडर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं मुफ्त में, सब्सिडाइज्ड है, और ये देश की जनता है जिससे नरेंद्र मोदी जी ने एक बार अपील कर दी थी तो उन्होंने खुद सब्सिडी छोड़ दी थी। पवन खेड़ा, इतनी बातें गौरव भाटिया ने कर दी, लेकिन उन्होंने शुरुआत की कि दोनों तरफ उनके तुष्टीकरण और बीच में विकास है। ये इन मुद्दों पर चर्चा करने में इनको बड़ी परेशानी होती है। इनसे हिंदू मुसलमान की चर्चा करा दो, इसलिए बार बार ये तुष्टीकरण और इस तरह के अनर्गल शब्द लाएंगे जो टीएमसी को भी शोभा देता है, इनको भी शोभा देता है। हम इस चर्चा में नहीं पड़ेंगे। हम आम आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल उठाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव है पवन खेड़ा, आपको ठीक उस वक्त ये ज्वलंत मुद्दा याद आ गया? मेरी नहीं जी, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने खुद पिछले 6 महीने में 4 बार तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारी कांग्रेस ने और सबने विरोध किया महंगाई का। ये बात आप गलत बोल रहे हैं। आपने चर्चा आज की है, इस पे मैं हैरान हूं। आप नहीं करते हैं चर्चा, आपके चैनल्स नहीं करते हैं चर्चा। आप लोगों को सुबह से शाम हिंदू मुसलमान करने में मजा आता है। आप हम पे आरोप मत लगाइए, अब जरा जवाब दीजिए। देख रही है, इसलिए आप मुझ पर अगर आरोप लगाएंगे तो मैं आपको भी आईना दिखाऊंगा। चलिए जवाब दीजिए। जवाब बीच में मत बोलिए, जवाब दीजिए, आईना मत दिखाइएगा। ये नहीं, आईना तो मैं दिखाऊंगा, माफ कीजिएगा अगर आप अच्छा जवाब दीजिए पवन खेड़ा। ये पंकज जी, मैं आईना दिखाऊंगा। पवन खेड़ा जी जवाब दीजिए। नहीं है मुझे, मेरा भी हक है और मेरा कर्तव्य, मैं आपको भी आईना दिखाऊंगा। चलिए जवाब दीजिए। अब आप सुनिए, उज्ज्वला की ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मुफ्त सिलेंडर, पहला सिलेंडर मुफ्त है ना, अब जो दूसरा सिलेंडर है उसका क्या हो रहा है? कोई खरीद पा रहा है? 819 रुपए उज्ज्वला के ऊपर भी लागू होता है। ये इसलिए गुमराह मत कीजिए कि सिलेंडर ही मुफ्त दे रहे हैं। आप सिर्फ पहला सिलेंडर मुफ्त देते हैं, उसके बाद और उसकी भी आप किस्तों में कीमत ले लेते हैं। इसलिए ये मत बोला कीजिए कि मुफ्त देते हैं। पहले तो ये गलत बयानी कर रहे हैं आप। मैंने आपसे मध्य प्रदेश का पूछा, क्या वो वैट कम किया? आप राज्यों के हिस्से का जीएसटी देते नहीं है राज्यों को। ये तो आपने कसम खाई थी, शपथ ली थी संविधान की जीएसटी के वक्त, तो आप क्यों नहीं देते? वो आप देते नहीं और आप उम्मीद करते हैं कि अशोक गहलोत, कैप्टन अमरिंदर सिंह, विजय रूपाणी जी ये सब कम करें और आप नहीं करें। क्यों नहीं करें? आपकी दीजिए आवाज का उज्ज्वला तो मैंने आपको बता दिया, आप मुफ्त नहीं दे रहे हैं। तो आप कहां, ये पैसा जा कहां रहा? ये पैसा जा रहा है आपके प्रधानमंत्री जी के जो अमीर दोस्त हैं उनकी ऋण माफी में। क्यों पेट्रोल पंप से हटा दिया वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, लंबी जुल्फे, रंग सुनहरा? क्यों हटा दिया? अब तो हम चाहते थे कि वो चेहरा रहे पेट्रोल पंप पर, लोगों को मालूम पड़े कि ये व्यक्ति है जिनकी वजह से कीमत इतनी बढ़ी हुई है। जब लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा, फोटो हटा दी प्रधानमंत्री जी। कह रहे लगाइए ना, हिम्मत दिखाइए ना, क्यों डर रहे? आने दीजिए प्रधानमंत्री की शक्ल, दिखने दीजिए लोगों को कि आज इनकी वजह से हमारी जेब कट रही है। क्यों नहीं बता रहे आप? चलिए गौरव भाटिया, इससे पहले कि आप जवाब दें, जरा मैं एक बार जूही जी के पास भी जाता हूं। जूही जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, फिर मैं गौरव भाटिया से आप दोनों के जवाब लूंगा। जी बोलिए। जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगी, ये जो सिलेंडर है उज्ज्वला स्कीम के अंदर, ये बोल रहे हैं बीजेपी कि 88 लाख लोगों को बंगाल में ये सिलेंडर, ये स्कीम लागू किया गया है, लेकिन गैस का रिफिलिंग नहीं कर रहे हैं। जो अभी हम बोल रहे थे कि गैस का रिफिलिंग करना बहुत जरूरी है, ये बात तो ऐसा हो गया ना कि अब किसी का बैंक अकाउंट खोल दिए, लेकिन वहां पर बैंक में लोगों के पास पैसा रखने के लिए, लोगों के पास बेरोजगारी इतना है कि पैसा नहीं रख पा रहे लोग। आज बीजेपी के भी हाल हुई है। हम एक स्कीम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार करने के लिए सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें सब्सिडी घटाया गया है उज्ज्वला के। यहाँ पर 12,995 करोड़ इस बार घटा दिया गया है, लेकिन आप बोल रहे हैं हम नया लाइन दे रहा है 88 लाख, लेकिन सब्सिडी आप घटा रहे हैं। तो कैसे ये सब्सिडी आप देंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है आम आदमी को। पहले बात तो ये है। दूसरी बात है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 6 महीने में 24 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल से टैक्स लिया है आम आदमी के जेब से। इसमें ये रुपया क्या, कैसे खर्चा होगा, कहाँ खर्चा होगा? ये हमारे प्रवक्ता बीजेपी के बोल रहे थे कोविड वैक्सीन में खर्चा होगा। हम आपको सीधा बोल रहे हैं कि इसमें 16,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री का हवाई जहाज खरीदने में खर्चा हुआ है और बाकी रुपया नया पार्लियामेंट हाउस के बनाने
उठाने में खर्चा हो रहा है। अगर इसको कोई आम आदमी के डेवलपमेंट के लिए खर्चा करते सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमको समझ में आता, लेकिन ये जो सरकार है, हमारे दो का सरकार जो चल रहा है केंद्र में, मोदी जी और अमित शाह जी के जो सरकार यहाँ पर चल रहा है, ना कोई आम आदमी के बारे में सोच रहा है, ना कोई आम आदमी के बारे में। आप आम आदमी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बीजेपी केंद्र सरकार नहीं सोच रही, ये आरोप आप पर लगा रही है जूही बिस्वास। और जो बात पवन खेड़ा ने कही थी गौरव भाटिया, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल पंप से वो चेहरा क्यों हटा दिया गया है। जवाब दीजिए गौरव भाटिया। आप जरा जूही जी सुन लीजिए गौरव भाटिया को। अभी एक महिला को काट के चूल्हे में वापस खाना बनाने जाना पड़ रहा है, एलपीजी गैस सिलेंडर उनके। चलिए जूही जरा आप सुन लीजिए गौरव भाटिया को। ये टॉर्चर नहीं है तो क्या है, महिला के ऊपर अत्याचार नहीं है तो क्या है? जवाब दीजिए गौरव भाटिया। उज्ज्वला स्कीम में गैस दे रहे हैं, आप शांत करवाएंगे तभी। जी बिल्कुल जूही, अब जरा सुन लीजिए। गैस का सिलेंडर ठीक है, का पैसा नहीं है उनके ठीक है, आप जरा जवाब सुन लीजिए गौरव भाटिया। देखिए पंकज जी, क्योंकि दोनों प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं और कांग्रेस ऐसे भी अब जो है डायनासोर की तरह है, कोई ध्यान नहीं देता उस पे, इसलिए मुझे बारी बारी उत्तर देने का एक मौका दे दिया करिए। अब पहले हम बात करते हैं टीएमसी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि गुजरात में तो बहुत कम है वैट, 20% है 20.1, और पश्चिम बंगाल में 25% और 20% एडिशनल टैक्स है वैट पे। तो ये कम क्यों नहीं कर देती अगर इतनी चिंता है ममता बनर्जी को? और विकास की बात ममता बनर्जी करेंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 75 लाख किसानों को क्यों नहीं आने दिया आपने? 6,000 रुपए सालाना। आयुष्मान योजना गरीबों के इलाज के लिए थी, क्यों नहीं लागू करी? अम्फान साइक्लोन के, पंकज जी बीच में ना बोले। जूही जी जरा सुन लीजिए, जूही जी जरा सुन लीजिए पहले तो अच्छा लगेगा। मुद्दा है, आज विमेंस डे भी है, अब मुद्दे में बात कीजिए। चलिए मुद्दे पे कर रहे हैं वो बात। गौरव भाटिया मुद्दे पे बात कीजिए। मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूं और या तू मैं करने नहीं आया हूं। आज तो महिला दिवस है, तो महिलाओं को वैसे ही सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कंकड़ वाली दीदी हो, चाहे यहाँ पे जो टीएमसी की प्रवक्ता है। तो मैं इनको बता रहा था, आयुष्मान योजना लागू नहीं हुई, अम्फान साइक्लोन के 2700 करोड़ रुपए दिए गए केंद्र सरकार द्वारा, आपने आम जनता तक पहुंचाए नहीं। हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिया, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। और एक बात आपने कही अनएम्प्लॉयमेंट की, मैं धन्यवाद देता हूं, कांग्रेस पे इसके बाद आऊंगा। अनएम्प्लॉयमेंट दर आपको मालूम है सबसे ज्यादा कहां है? 17.7, यह है राजस्थान में, और पश्चिम बंगाल में 5.5 और 7 के आसपास है। ये डेटा है CMIE का जनवरी का। गुजरात में 3.2, कर्नाटका में 3.3%। तो कहां बेहतर है? अब मैं कांग्रेस पे आता हूं, चेहरा क्यों हटा दिया? पवन जी देखिए हमारे साथी हैं और अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन इनको शायद जानकारी नहीं है, या फिर कांग्रेस का चरित्र ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सम्मान इन्होंने कभी नहीं किया। जिन 4 राज्यों और 1 यूटी में चुनाव हो रहे हैं ना, वहां आदेश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है, क्योंकि टीएमसी के एक सांसद ने शिकायत दी थी। तो हमने एक नीतिगत फैसला लिया कि जब तक चुनाव है हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात मानेंगे, और इसीलिए वहां पे चेहरा मोदी जी का नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी बात, रेणुका चौधरी जी मंत्री रही ना, पूछिएगा जब 900 रुपए का गैस सिलेंडर पहुंचा था और उनसे पूछा गया कि ये 900 रुपए का गैस सिलेंडर क्यों है, उन्होंने मालूम है पंकज जी क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ 900 रुपए का गैस सिलेंडर नहीं ले सकते क्या, इतना गरीब हो गया है देश। उसके बाद मनमोहन सिंह जी पे आइए, जब उनसे पूछा था कि टैक्स क्यों लगाते हैं, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था पंकज जी? उन्होंने कहा था पैसा पेड़ों पे नहीं लगता है। अरे पैसा पेड़ों पे नहीं लगता, टैक्स तो लेना पड़ेगा ना, ये तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था। चौथी बात, रिफिल की बात बता दूं, 85% से ज्यादा गैस सिलेंडर रिफिल हुए, ये प्रतिष्ठित अखबार की न्यूज है, इसलिए गलत बयानी मत करिए। और सिर्फ एक बात कहूंगा, राजस्थान में 36% वैट क्यों? श्री गंगानगर में 100 का आंकड़ा पार कर गया, तो क्यों नहीं घटा देते? महाराष्ट्र का मैंने आपको उदाहरण दिया, आपने उत्तर ही नहीं दिया। मतलब अपने प्रदेश। पवन जी आपने जो सवाल किया था पूरे देश में, पवन जी जो आपने सवाल किया था, गौरव भाटिया ने अब उस पर सवाल उठा दिए। उन्होंने रेणुका चौधरी का जिक्र कर दिया, मनमोहन सिंह का जिक्र कर दिया, और आपको बता दिया कि वो चेहरा क्यों हटाया। गौरव भाटिया अब जरा सुन लीजिए, गौरव भाटिया जरा सुन लीजिए पवन खेड़ा को। पवन खेड़ा जी, आगे भी कार्य और प्रयास करती रहेंगी और कदम उठाएंगे। पवन खेड़ा जी, अगर हमारी सरकार से कोई गलती हुई उसकी सजा हमें मिल गई,
अब उस गलती को ये दोहराना चाहते हैं। अरे अपनी गलतियां तो कम से कम अपनी करिए, गलतियां भी आप हमसे बोरो करेंगे भाई। हम तो कुछ अपना लाइए, सरकार तो अभी योजनाएं हमारी, राजस्थान की सरकार तो अभी है, सब आप हमारी ही लेंगे। अपना क्या है आपका, जरा ये बताइए, ये बताइए ना। हम तो आपको सीधा सीधा बोल रहे हैं, हमारे वक्त कितने में से आ रहा था गैस सऊदी अरामको से? $880 प्रति मैट्रिक टन। आपके वक्त कितने में आ रहा है? $587 प्रति मैट्रिक टन। हम 419 में तब बेचते थे, आप 819 में आज बेच रहे हैं। आज आपको 609 में पड़ रहा है। इसका आप इसकी तो जवाब आंकड़े बताते रहते हैं आपकी, महंगाई दर ये, महंगाई दर वो, फला ढिकना। पेट्रोल इतना महंगा तब क्यों नहीं था जब हम 108 में खरीद रहे थे? हम 71 में कैसे बेच रहे थे? आप 60 में खरीद कर 90 में क्यों बेच रहे हैं? 71 डीजल क्यों इतना महंगा हो गया? 72 में क्यों बेच रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। यह बात तो आम आदमी को समझ में आती है ना। आप आंकड़े दो कि महंगाई दर उस वक्त गौरव भाटिया, सऊदी अरामको ऑयल कंपनी का भी जिक्र कर दिया पवन खेड़ा ने, अब इसका जवाब दीजिए ना। उसका भी जवाब दीजिए। बेरोजगारी का 45 साल का रिकॉर्ड आपने तोड़ा है। पूरे देश की बात कर रहा हूं, अलग अलग राज्यों की तो मैं वो भी लिस्ट ले आऊंगा। पूरे देश में 45 साल का आपने तोड़ा है। इसका जवाब दीजिए। कितने उद्योग बंद हुए? छोटे उद्योग कितने बंद हुए? देखिए गौरव भाटिया, बड़ी अच्छी बात कही पवन खेड़ा ने। उन्होंने कहा कि जो गलती हमारी सरकार से हुई उसकी सजा हमें मिल गई, तो आप क्या गलतियां भी इनसे बोरो करेंगे, कांग्रेस से बोरो करेंगे? अपना क्या है, ये सवाल पूछ रहे हैं। हाँ पंकज जी, देखिए जो सरकारें अभी हैं वो क्यों गलतियां फिर कर रही हैं, मेरा तो ये सवाल है। महाराष्ट्र में मैंने बताया और राजस्थान में बताया, ये सरकारें तो अभी गई नहीं ना। अगर इनको इतनी चिंता है, मैंने तो प्रदेशों के उदाहरण दिए, बताया किस तरह से सदुपयोग हो रहा है। जो टैक्स में रुपया आता है, प्लीज बीच में देखिए पवन भाई, बीच में नहीं, फिर पवन भाई गड़बड़ होने लगता है मामला। 820% आपने डीजल देखिए पंकज जी, इस तरह से गड़बड़ होगा मामला। मैं बोलिए गौरव भाटिया, बोलिए। आप मुझे इसका उत्तर दिलवाएं। गौरव भाटिया जरा जवाब दीजिए। पवन खेड़ा जी जरा सुन लीजिए। बताएं। देखिए इसका जवाब सबसे पहले तो आपने कहा कि गलती से, इनकी गलती से हमें सीखना चाहिए। मैं कह रहा हूं ये अभी भी गलती कर रहे हैं और उतने ही बड़े भ्रष्टाचारी हैं। आप देखिए ना, जितना जहां जहां इनकी सरकार रही, केवल और केवल भ्रष्टाचार और टैक्स बढ़ाया हुआ है। राजस्थान महाराष्ट्र को उत्तर नहीं दिया। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। प्लीज बीच में ना बोलो। तो हमने देखा नहीं पंकज, पवन खेड़ा जी जरा सुन लीजिए ना प्लीज, एक एक करके। देखिए अभी मैं जूही जी के पास बहुत देर से नहीं गया, उनका भी सवाल मुझे लेना है। अब जरा सुन लीजिए, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब दे रहे हैं। तेल पर, पेट्रोल डीजल पर जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए, सब कुछ बेच दिया। ठीक है सुन लीजिए अब जरा। सब पे नजर है। ठीक है पवन खेड़ा जी जरा सुन लीजिए। गौरव भाटिया बोलिए। लूट लिया, भ्रष्टाचार की आप बात करेंगे। ठीक है आप बोलिए गौरव भाटिया। इतनी नवरत्ना कंपनी है, उनको बर्बाद। देखिए आप भ्रष्टाचार, दो बातें उठ के आई हैं पंकज जी, दोनों का उत्तर मैं देना चाहूंगा। अगर मेरे साथी बीच में चिल्लाए ना, बौखलाए ना। मुझे पता है मेरे प्रश्नों के उत्तर उनके पास नहीं है। पहला उन्होंने बेरोजगारी की बात करी, तो मैं बेरोजगारी पे आंकड़ा दे चुका हूँ। राजस्थान में पंकज जी, पवन खेड़ा अब जरा सुन लीजिए ना। आप लगातार बोलेंगे तो आपको जवाब कैसे मिलेगा? आप सवाल उठा रहे हैं तो उसका जवाब चाहिए ना आपको। ठीक है आपके सवाल सुन लिए हम। पवन खेड़ा आप जरा जवाब सुन लीजिए प्लीज। गौरव भाटिया कहां से आ रहा है ठीक है भ्रष्टाचार? आप अरे कहां से आ रहा है वो बता रहे हैं ना, कहां से आ रहा है। जवाब ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। ये बीजेपी का हर जिले में कार्यालय कैसे बन रहा है? ठीक है जवाब लीजिए अब। आरएसएस का इतना बड़ा मुख्यालय, अच्छा ठीक है, मुख्यालय कहां से बन रहा है? पैसा ठीक है जवाब दीजिए गौरव भाटिया। जो केंद्रीय कार्यालय बना, अरे पवन खेड़ा अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो आपको जवाब कैसे मिलेगा? आप सवाल पूछ रहे तो जवाब लीजिए ना। गौरव भाटिया बोलिए। ये जवाब देते नहीं है ना, आप उनको जवाब दिलवा नहीं पा रहे। ठीक है अरे आप मुझे मत बताइए ना कि जवाब नहीं दिलवा पा रहे। मैं तो उनसे अनुरोध कर ही रहा हूँ लगातार। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। अब जरा खामोश हो जाइए। वर्बल डायरिया नहीं है, कांग्रेस सिखाती है अपने प्रवक्ताओं को, मुझे कोई वर्बल डायरिया नहीं है। ठीक है बोलिए गौरव भाटिया। धन्यवाद। गौरव भाटिया बोलिए। इन्होंने सबसे पहले बेरोजगारी की भी बात कर दी। अरे राजस्थान की बेरोजगारी 17.7%, बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा पूरे देश में। आपको पता ही नहीं है, जाके चेक करिए। दूसरी बात, आप मुझे बताइए क्या ये सत्य नहीं है? पंकज जी ये चिकन चिल्ली ना हो, चिकन चिल्ली ना हो। एक मिनट जूही जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, वक्त है हमारे पास, आ रहा हूँ आपके पास। गौरव भाटिया आप बोलिए जल्दी से। खरीद फरोख्त आप, धन्यवाद। शर्म आनी चाहिए आपको।
चलिए, ठीक है। देखिए, और जहां से भ्रष्टाचार की पवन खेड़ा लगातार बोलेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा भाई? 1 मिनट खामोश हो जाइए प्लीज। गौरव भाटिया बोलिए प्लीज। हाँ, धन्यवाद। तो भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं जिनके समय में 2G, कोलगेट, CWG, जीजा जी सारे घोटाले हुए। 20 लाख करोड़ रुपए के तो घोटाले कर दिए। VVIP चॉपर खरीद रहे थे ये भ्रष्टाचारी, जब बुलेट जैकेट मांग रहा था देश का जवान। और मैं एक ही बात कहूंगा कि एक भाई जो टैक्स पेयर देता है वो जनता के हित में जाती है। और मैं गिनवा दूं 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया कोविड के समय में, 1,70,000। चलिए 1 मिनट, जरा आप दोनों लगातार बोल रहे हैं, मुझे अब जूही जी के पास जाना पड़ेगा। जूही जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं गौरव भाटिया से, फिर मैं एक साथ जवाब लूंगा। बोलिए आप जूही, अब आपकी बारी है भाई। आज अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स डे है, कम से कम जूही जी को सुन लीजिए। अंतरराष्ट्रीय नारी दिवस है। आज हमारे अंतरराष्ट्रीय नारी दिवस है। हमारे देश की वित्त मंत्री एक महिला है। हम सोचे थे वो थोड़ा सेंसिटिव होंगे, महिला के जो महिला घरेलू कैसे घर चलाते हैं उनको समझ में आता है, लेकिन हमने देखा नहीं। जब महंगाई के बारे में पूछा गया है तो सीतारमण जी का बयान आया था कि दिस इज अ एक्ट ऑफ गॉड, ये भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसे हम उम्मीद करते हैं देश के वित्त मंत्री से, जो बोल रहे हैं खुद कि हमारे हाथ में नहीं है, ये तो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है। तो ये प्राइवेट कंपनियां जो भाजपा सरकार के पूंजीपति जो दोस्त है, उनके जेब में सीधे सीधे पैसे जा रहे हैं, टैक्स के पैसा जा रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं देश के वो चूल्हे में खाना बना रहे हैं। तो ये भाजपा सरकार की जो नीति है, इनके खिलाफ आज देश के सारे महिला इकट्ठे हुए हैं। बंगाल के सारी महिला भी आज रास्ते में उतरे हैं। हमारे दीदी, हमारे सीएम ममता बनर्जी भी इस मुद्दे में आज रैली किए हैं वुमेन्स डे में। आपको पता है, सभी को पता है, कल भी उन्होंने नॉर्थ बंगाल में ये रैली हुआ था, आज साउथ बंगाल में हुआ है। तो हम ये आज पूछना चाह रहे हैं, देश की जनता पूछना चाहते हैं कि जो हमारी स्मृति ईरानी जी दिखती थी पहले, सिलेंडर लेके बैठ जाती थी बीच बीच में रास्ते में, लेकिन आजकल वो दिखती नहीं है। जब महंगाई की बात होती है तो उनको कहीं भी नहीं दिखती है, कोई बयान सामने नहीं आते हैं। तो आज बोला जा रहा है भ्रष्टाचार राज्य कर रहे हैं, तो आपने क्या किया? चलिए आप जवाब ले लेते हैं जूही, जरा आप जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया को आपने बेच दिया। देश के सारे PICU को, जितने भी पब्लिक सेक्टर है, सबको आपने बेच डाला है। आप पोर्ट लेके, एयरपोर्ट से लेके, बैंक से, रेल से, सेल से, कोल इंडिया से लेके सारे देश में जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है सब बेच दिया। आप यहाँ पर जो बेरोजगारी है देश के चरम सीमाएं पे है। अब देखिए जूही, आप प्लीज, अब आपकी बात हो गई, अब गौरव भाटिया से जरा जवाब लेते हैं। गौरव भाटिया, 27 तारीख को पहला चुनाव होना है, आप ये बता दीजिए गैस के दाम कब तक कम होंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम कब कम होंगे, पूरा देश ये जानना चाहता है। जूही जरा सुन लीजिए, गौरव भाटिया बोलिए। ठीक है, कृपया देश की जनता को ये जवाब दिलवाइए। बिल्कुल जूही, अब जरा खामोश हो जाइए प्लीज। जूही, हमने आपकी पूरी बात सुन ली। ठीक है गौरव भाटिया, अब जरा जवाब दीजिए। 609 बिल्कुल पवन खेड़ा, जूही, अब जरा आप सुन लीजिए। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। ठीक है, दिलवा रहे जवाब गौरव भाटिया। अरे भैया अब 1 मिनट जरा खामोशी से सुन लीजिए। गौरव भाटिया। पंकज जी पहले उत्तर दिलवाइएगा। नहीं, हाँ दिलवा रहे उत्तर, आपको दिलवा रहे उत्तर। गौरव भाटिया बोलिए प्लीज। माफ कीजिएगा, फिर हमें ठीक है गौरव भाटिया। पंकज जी, मैंने जैसा पहले कहा कि जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं उस पे वैट तो प्रदेश की सरकारें लगा रही हैं। मैंने पूछा गुजरात से 20%, डीजल पे और 25% क्यों पश्चिम बंगाल। गौरव भाटिया एक्साइज का जवाब दीजिए। एक्साइज का जवाब दीजिए। आए हैं तो ठीक है, घोटालेबाजों से मैं निपट लूंगा। अरे जो 25-30 लाख करोड़ रुपए खाए हैं ना गांधी परिवार खानदानी चोरों ने, अगर वो ना खाए होते तो देश और बेहतर होता। अरे लुटेरों, हर चीज में कमीशन लेते हो। पहला मतदान गौरव भाटिया 27 तारीख को होगा। पेट्रोल डीजल गैस के दाम कब कम होंगे, देश जानना चाहता है। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में नहीं, क्या जवाब? जब आप बदतमीजी करनी है तो फिर बदतमीजी का जवाब तो नहीं दिया जा सकता। नहीं, अब देखिए एक दूसरे पर आरोप मत लगाइए। आप ये बताइए पेट्रोल डीजल गैस के दाम कब कम होंगे? हाँ,
अब आपने प्रश्न किया और उत्तर मैं दे दूं। हाँ दीजिए। देखिए, पेट्रोल डीजल का मैंने आपको बताया, हमारी भाजपा शासित प्रदेश जो है संवेदनशील सरकार है। असम ने, मेघालय ने घटाया। इससे पहले भी जब पेट्रोल के प्राइस बढ़े थे, जो कि डीरेगुलेट किसने किए, डीरेगुलेट हुआ ये 26 जून 2010 कांग्रेस की सरकार में। तो ज्यादा हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रदेश की सरकारें घटा रही हैं और हम संवेदनशील हैं। हम सुनिश्चित करेंगे। सच क्या है पवन खेड़ा, आप बता दीजिए सच क्या है। भरना पड़े और दूसरा एक एक रुपया जो कर का आए वो। गौरव भाटिया जरा एक मिनट, पवन खेड़ा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन खेड़ा सच क्या है जरा आप बता दीजिए। गौरव जरा सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक, गौरव भाटिया आप जरा सुन लीजिए। पवन खेड़ा सच क्या आप बता दीजिए। $60 है तो कम तो नहीं कर रहे, उसका लाभ जनता को क्यों नहीं दे रहे? डीरेगुलेट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अंतरराष्ट्रीय मूल्य तो कम हो गया। सुन लीजिए, करने दीजिए ना, चिल्ला रहे हैं। अरे मैं आपको फिर आंकड़ा दे देता हूं। आपके समय में तो आज 25 रुपए नीचे जाएगा पेट्रोल। 2004 को 34 रुपए 33 रुपए था पेट्रोल। बिल्कुल डीरेगुलेट। ये बढ़ के मई 2014 में 71 था, 115% बढ़ा, 115%। लाभ जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है? हमारे समय में कितना बढ़ा है मैं आपको बता दूं, 30% की सरकार बैठी है। तो 115% ज्यादा है। पवन खेड़ा एक सिंपल सा सवाल मेरा ये था, एक मिनट गौरव भाटिया। पवन खेड़ा सवाल ये था कि आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या जवाब चाहते हैं गौरव भाटिया से? जरा सवाल क्या था आपका? वो याद है कि नहीं याद है? किया जाए पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने आप ठीक हो जाएंगी। होने दीजिए, अंतरराष्ट्रीय दरों पर आ जाए तो अपने आप कम हो जाए। आज अंतरराष्ट्रीय दर की कीमतें कम है, तब हमें ज्यादा देना पड़ रहा है। अभी आपने आरबीआई के गौरव भाटिया सवाल ये कि जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें कम है तो ज्यादा दाम क्यों देना पड़ रहा है, इसका जवाब दीजिए गौरव भाटिया। अब ये बताइए ना जरा। अच्छा आप जरा सुन लीजिए ना पवन खेड़ा। हमारे वित्त गौरव भाटिया कहा है जीएसटी में लाइए, जीएसटी फिर से बोल दीजिए पंकज जी, आपकी आवाज भी। गौरव भाटिया सवाल ये है पवन खेड़ा का कि जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें कम है तो ऐसे में दाम ज्यादा क्यों देना पड़ रहा है? जवाब दीजिए इसका, वक्त कम है थोड़ा इसलिए जल्दी से दीजिए। मैं बताता हूं आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप भी जानते हैं कि जब कोविड की महामारी का संकट आया तो रेवेन्यू जनरेशन में कमी आई, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बढ़ गई। गरीबों के लिए अनाज मिले, हमें हर सुविधा उन्हें देनी थी। और अप्रैल 20 में $20 का था, अक्टूबर 20 में $40 का क्रूड ऑयल पहुंच गया, और फरवरी 21 में 64 का था और अब 68 का है। तो आप अगर बढ़ोतरी देखिए तो कितनी आई है? करीब करीब। गौरव भाटिया सिंपल सा सवाल है, 27 तारीख को मतदान है, डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें कब तक कम होंगी? जरा ये आश्वासन ही दे दीजिए कम से कम। हाँ, मैं देखिए, प्रवक्ता होने के नाते एक बात कह सकता हूं, जैसे भाजपा शासित प्रदेशों के उदाहरण देके तथ्यों पे आपसे बात कही, कुछ प्रदेशों ने कम करा है, इसमें भाजपा और कांग्रेस और टीएमसी की बात नहीं है। सारे प्रदेशों को चाहिए वैट कम करे और जीएसटी में ले आए। शक्तिकांत दास जी ने कहा नहीं कि इससे आम आदमी को राहत मिलेगी, क्योंकि जो केंद्र सरकार टैक्स लेती है उसका भी करीब 40% वापस प्रदेशों को जाता है और अपना वैट अलग लगाते हैं। तो क्यों वाजिब सवाल नहीं है कि 25% ममता बनर्जी ले रही है और 36% जो है वो राजस्थान की सरकार और महाराष्ट्र की ले रही है। राज्यों को धोखा दे ये कम क्यों नहीं करते? ये पंकज जी क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? आप मुझे बताइए। अपनी बात नहीं करेंगे, घोटाले अलग करेंगे, हमसे कहेंगे कम हो जाए। डीरेगुलेट किसने किया? कांग्रेस ने किया। ये विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए पैसा कहां से आ रहा है? ऐसी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। चलिए, दिक्कत ये है पवन खेड़ा जी और साथ ही गौरव भाटिया जी की जो सवाल पूछा जाता है उसके सीधे सीधे जवाब नहीं मिलते, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लेते हैं और ऐसे में मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पवन खेड़ा आपका भी, और जूही विश्वास आप हमारे साथ जुड़ी। अब देखना होगा, अगर महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और ये भी ठीक चुनाव के वक्त ये मुद्दा बना है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से अब जब ये चुनाव आ रहे हैं तो रिजल्ट किसके पक्ष में आते हैं और क्या सरकार जो है वो ठीक से अपनी बात रख पाई है या फिर विपक्ष जो बात कह रहा है वो ठीक है। वो उसका फैसला जो है वो जनता करेगी चुनावों के वक्त, वो देखना होगा। कुरुक्षेत्र के बाद अब बारिश स्पेशल रिपोर्ट की है। अंबानी हाउस केस की लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगी मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।